जय हिंद। तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर को जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एक मोटिवेशनल कोट्स को देखते हैं। तो क्या है कि चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। ठीक है, तो अपने मंजिल पर यानी मंजिल के पथ पर आपको निरंतर चलते रहना है। एक एक दिन आपको ऐसा होगा कि आपको मंजिल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको निरंतर मेहनत करना होगा। अगर किसी भी चीज़ को पाना है तो उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे आपको एक प्रश्न होमवर्क दिया गया था जो आपको कमेंट करना था। ठीक है, वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। यानी कौन सा देश है जो सर्वश्रेष्ठ यानी देश का खिताब जीता है। स्वीडन, सिंगापुर, कर्नाटक, स्विट्जरलैंड। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा। अब उसके बाद आज का यानी 13 सितंबर का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। वो क्या है कि हाल ही में कहाँ बंगस वैली, क्या है, बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। कौन सा फेस्टिवल है, बंगस वैली फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उसके अलावा इसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर है। और यहाँ पे डोगरी भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा, डोगरी भाषा बोला जाता है। और यहाँ का जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल जो है आपको मनोज सिन्हा है। ठीक है, कौन है, मनोज सिन्हा। उसके अलावा मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन जो है आपको कश्मीर करेगा। कौन करेगा, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कौन करेगा, कश्मीर करेगा। ठीक है, उसके अलावा 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जो है जम्मू में शुरू हुआ है। ठीक है, कौन सा महोत्सव है, लघु कथा महोत्सव, यानी 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव आपको कहाँ शुरू हुआ है, जम्मू में शुरू हुआ है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कौन सा है, सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर क्या फहराएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा, यानी हमारा झंडा, यानी भारत का प्यारा झंडा। ठीक है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, क्या है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कौन कौन सा है, भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। उसके अलावा श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसको, ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, आप ये प्रश्न जो है ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसको, श्रीनगर, श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन को क्या किया गया है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। यानी किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा, ठीक है, क्या है, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक है, तो सेकंड का क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का अभी जो सीएम है कौन है, ये जो है आपको शिवराज सिंह चौहान। क्या कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। उसके अलावा राज्यपाल, ठीक है, कौन है, राज्यपाल, राज्यपाल जो है आपको मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगून भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, पटेल। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हो गया। यानी कहने का मतलब मध्य प्रदेश सरकार जो है महिलाओं के लिए नौकरी में 35% क्या किया है, आरक्षण दे दिया है। ठीक है, उसके अलावा सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश, कौन सा है, सीखो कमाओ योजना। आपको ये जो योजना से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि योजना से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो कौन सा है? सीखो कमाओ योजना, ये जो है मध्य प्रदेश में किया गया है। उसके अलावा उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। कौन सा? उत्कर्ष और उन्मेषा। उसके अलावा भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग क्या है? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग है वो गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई। क्या है? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में खोला गया है। उसके अलावा थ्री क्या कहता है कि किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है आपको पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, और इसका राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है राजधानी इसका? इस्लामाबाद है। ठीक है, और अभी फिलहाल में जो एशिया कप हो रहा था, एशिया कप, उसमें इंडिया जो है पाकिस्तान को लगभग 200 रनों से हरा दिया है। कितना रन से? 200 रन से। ठीक है, जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल आपको दोनों शतक मारे थे। एक विराट कोहली 122 रन और केएल राहुल 111। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज, ठीक है, कौन सा? वहाब रियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उसके अलावा पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली गीतिका श्रीवास्तव पहली महिला बनी है। कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। यानी पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली जो पहली महिला है वो कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। उसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा किया है। क्या किया है? नेशनल असेंबली को भंग करेगा। और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अभी जो है अनवर उल हक कक्कड़। ठीक है, याद रखिएगा, कौन है प्रधानमंत्री? कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक कक्कड़। ठीक है, उसके अलावा फोर क्या कहता है कि फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, रघुराम राजन, राधिका अयंगर, नीरज चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है आपको राधिका अयंगर होगा। यानी 4 का सी। कौन सा है बुक? फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड। ठीक है, याद रखिएगा, फायर ऑन द गंगा और लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका अयंगर। उसके बाद है 5। ठीक है, उसके बाद है 5 क्या है कि भूटान में आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भूटान में आयोजित जो है सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका जो आंसर है आपको भारत होगा। ठीक है, कौन है? भारत। और सेफ अंडर 16 इसको बता दें कि यह जो है आपको 1997 में यह जो खेल स्टार्ट हुआ था। और अभी जो क्या बोल सकते हैं, और अभी जो सेफ अंडर 16 जो हो रहा है ये 8वां हो रहा है, 8वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश जो है ये आपको सेकंड स्थान पे था। कौन सा? सेकंड स्थान पे, उप विजेता जिसको बोल सकते हैं। यानी बांग्लादेश कौन सा स्थान पे था? सेकंड। और अभी आप एक बताइएगा प्रश्न, जो G20 अभी जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच में, उसमें गेस्ट के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए थे। उनका नाम क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो आए थे उनका कमेंट करके नाम बताना है कि कौन थी। उसके अलावा 6 है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? यानी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? डॉक्टर देवव्रत मैती, डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू, डॉक्टर अकट्टू टी बिजू, डॉक्टर अश्विनी कुमार। तो 6 का क्या होगा? 6 का जो है आपको डी हो जाएगा, डॉक्टर अश्विनी कुमार। ठीक है, और इसका गठन जो है आपको 1953 में ही हो गया था। कब हुआ था? 1953। ठीक है, और विजेता को कितना रुपया मिलता है? शांति स्वरूप भटनागर जो विजेता हैं इनको 5 लाख रुपया मिलता है। कितना लाख? 5 लाख रुपया। और इस जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे दिया गया है अभी? डॉक्टर अश्विनी कुमार को। अब उसके बाद है 7 है सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? सीमा सड़क संगठन यानी BRO। ठीक है, BRO दुनिया का सबसे लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख हो जाएगा। और BRO का गठन जो है कब हुआ था? BRO का गठन आपको 1960 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और जो भी बिहार दरोगा का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको प्रश्न को याद रखें, क्योंकि बिहार दरोगा PT में यह जो प्रश्न है वो जो आपको बहुत बार पूछा गया है। तो आने वाला वैकेंसी में हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा पूछा जाए। ठीक है, उसके अलावा इसका आधारशिला
रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसका आधारशिला जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय। और यह जो है आपको समुद्र तल से कितना की ऊंचाई पर स्थित है? 13,710 की ऊंचाई पर है। ठीक है, कितना है? 13,710। अब उसके बाद है 8 है विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? यानी विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? बेंगलुरु, राजस्थान, नागपुर, मुंबई। तो 8 का क्या होगा आंसर? 8 का जो है आपको मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो थीम है, इसका थीम क्या है? इसका जो थीम है वो है आपको विजन 2030 स्पाइसिस, यानी विजन 2023 स्पाइसिस जो है इसका थीम है। और यह जो है आपको 15 से 17 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 15 से 17 सितंबर के बीच आयोजित होगा। ठीक है, और इसका पहला आयोजन आपको 1990 में कोची में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में कोची में हुआ था। और आप एक और प्रश्न बताइएगा, जो G20 जो है, G20 जो सम्मेलन है वो कब 2023 वाला कौन किया, कौन सा देश किया और कहाँ हुआ और कौन सा संस्करण था? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है और कितने कब से कब तक हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है 9 क्या है? 9 है हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की? आईआईटी दिल्ली, कानपुर, मुंबई या फिर खड़गपुर? तो 9 का क्या होगा? 9 का आंसर जो है आपको आईआईटी दिल्ली होगा। क्या होगा आंसर? आईआईटी दिल्ली। उसके अलावा विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। क्या किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है विप्रो ने। ठीक है, उसके अलावा भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। किसका किया जाएगा? आईआईटी दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? अबू धाबी में। ठीक है, उसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। ठीक है, क्या किया है? एआई आधारित मॉडल विकसित किया है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मॉडल क्या है? कंवलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया। क्या किया गया है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके अलावा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी किसे जो है हाल ही में किसे डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संजय मिश्रा, प्रियांक सेन, अजीत गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का क्या होगा आंसर? 10 का जो है आपको ए हो जाएगा। उसके अलावा रवि कनन ने रेमन मैग्सेसे क्या है? रवि कनन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया, यानी कह सकते हैं जीता। यानी ये जो है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो रवि कनन को दिया गया। ठीक है, उसके अलावा प्रियांश सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। कौन जीता है? प्रियांश सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। उसके अलावा 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉक ट्रेडी को मिला। किसको मिला है? रॉक ट्रेडी। यानी 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? रॉक ट्रेडी को मिला। उसके अलावा सुचिन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? सुचिन बजाज ने कौन सा जीता है? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, सर्बानंद सोनोवाल। और कल के लिए क्वेश्चन जो है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में है कि हाल ही में किस राज्य के सलीम सागो क्या है? सलीम सागो को जीआई टैग मिला। ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको, और ये होमवर्क के रूप में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।